भाई जी, मिर्जापुर में एक तो जमीन बिक रहा है। वो जो अपना घर है ना, वहां बिल्कुल उससे सटके ही है। ठाकुर बलदेव का जमीन ना? हाँ भाई जी, वही जमीन। वो अच्छा है भाई। कितना मांग रहा है? भाई जी, हमारे हिसाब से 10 लाख में सौदा हो जाना चाहिए, पर सुने हैं कि उनको पैसे का बहुत जरूरत है इस वक्त, तो हो सकता है और कम हो जाए। आप बोले तो बात करते हैं उनसे। अरे बात क्या करनी, उसको थोड़ा पेशगी पकड़ा दो, सौदा बाद में कर लेंगे। हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आज ही चले जाओ उसके पास। जी भाई जी। अरे पैसे कहां गए? ऐश्वर्या। जी बाबा। बेटा, हमने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, 2.5 लाख रुपए, अब वो नहीं है। पापा, आपकी अलमारी से पैसे कहाँ जाएंगे? हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं। अब नरेश कहाँ? वो तो घर पर नहीं है, वो तो कल रात से नहीं लौटा। रात भर गायब रहा है। भाई जी, नरेश बाबू आ गए। इधर आओ नरेश। रात भर कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ था। फिर से आवारागर्दी शुरू कर दी तुमने? मैं आवारागर्दी नहीं कर रहा था। तो फिर कहाँ थे? कहाँ उड़ा रहे थे हमारा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? वही जो अलमारी में था। सच कहो, तुमने चुराया है ना पैसा? वो अब आप मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लगाएंगे? पापा, ये पैसे नरेश नहीं चुराए। कल शाम को इसे मैंने आपके कमरे में देखा था, और जब ये वहां से चला गया तो आपकी अलमारी खुली हुई थी। क्या कह रही है ऐश्वर्या? क्यों गए थे तुम हमारे कमरे में? अलमारी क्यों खोली तुमने? देखो नरेश, अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुम झूठ बोले तो हम तुमसे बहुत बुरा सलूक करेंगे। हाँ, वो पैसे मैंने ही लिए हैं। तुमने लिए नहीं, चुराए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। वो पैसा तो तुम उड़ा चुके होगे, लौटाओगे कहां से? मैंने वो रुपया उड़ाया नहीं है, कारोबार में इन्वेस्ट किया है। आपके रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। राजू। जी भाई जी। जरा साहबजादे पर नजर रखना, और यह भी पता करना कि कौन सा कारोबार शुरू कर रहा है। जी भाई जी। नताशा, कल रात मैंने नरेश को यहां देखा था, और यह भी देखा कि वो कितनी रात तक यहां था। कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? चक्कर तो है, लेकिन प्यार का नहीं। हमारा कारोबारी रिश्ता है, यू नो व्हाट दे कॉल अ बिजनेस रिलेशनशिप। उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसकी। फिर ये छोड़, तू बता, तेरे संजय का क्या हाल है? मिलता है कि नहीं तुझसे? हाँ, मिलने आया था, माफी मांग रहा था। फिर क्या, मैंने माफ कर दिया उसे। बहुत ही सीधा साधा और बेवकूफ किस्म का लड़का है। तो बुराई क्या है इसमें? चक्कर चला के रख उसके साथ, हो सकता है कल वो भी हमारे काम आ जाए। मैं भी यही सोचती हूँ, धीरे धीरे उसे भी फांस ही लेंगे। पापा। अरे जय बाबू, आइए आइए भाई, कैसे हैं? तशरीफ रखिए। लाओ, कुछ लाओ उनके लिए। जय बाबू, हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपकी और ऐश्वर्या की शादी की तारीख पक्की कर दें। अब अगर आप दोनों शादी करना ही चाहते हैं तो फिर भाई देर किस बात की? जी। और जैसा कि आप जानते हैं, राजेश्वरी को गुजरे ज्यादा दिन नहीं हुए, तो हम चाहते हैं कि शादी जरा सादगी से हो। आप अपने रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए। अब जी, मेरा एक छोटा भाई है सुखदेव, जो दिल्ली में रहता है, मैं उसे बुला लूंगा।
अच्छा, आपका भाई है, आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया? कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर हम दोनों बहुत कम एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपने काम में मसरूफ रहता है, मैं अपने। लेकिन शादी पर तो जरूर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं और कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर दिन मुकर्रर कर देते हैं। जी। नमस्कार भाभी। नमस्ते भाई साहब। चौहान साहब हैं? हाँ है, आइए। अरे नमस्कार चौहान साहब। हेलो सहगल साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आपका अखबार कैसा चल रहा है? अरे उसकी खबर तो हमसे ज्यादा आपको होगी चौहान साहब। अंदर की पूरी खबर रखते हैं आप। आइए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त बैठेंगे नहीं, हम आपको एक खबर सुनाने आए थे। जी। दरअसल हमने ऐश्वर्या और जयदेव का ब्याह तय कर दिया है। आपने ऐश्वर्या का ब्याह तय कर दिया, ये खबर सुनाने आए हैं आप हमें? भाभी हम शर्मिंदा हैं, आपको दिया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर सके। हालांकि हम भी यही चाहते थे कि ऐश्वर्या की शादी संजय के साथ हो, लेकिन वो नहीं चाहती थी। अब बिटिया की खुशी के लिए हमको ये सब उसकी बात माननी पड़ी। हम आपसे माफी मांगते हैं भाभी। बस आपसे एक और विनती है कि आप शादी में जरूर आइएगा। हम जरूर आएंगे सहगल साहब। और आप माफी क्यों मांग रहे हैं? भाई बच्चों की खुशी के लिए कई बार समझौते करने ही पड़ते हैं जिंदगी में। हम उसके लिए आपको दोष नहीं देंगे। थैंक यू चौहान साहब, आप वाकई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप वाकई हमको समझते हैं। अच्छा चौहान साहब, अच्छा चलते हैं। आइए। अरे त्यागी जी, आप सहगल साहब, कब तशरीफ लाए? बस अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, दिल को दिल से राह होती है। हम आपको मिलने की सोच रहे थे, आप यहाँ पहुंच गए। अच्छा। दरअसल आपको अच्छी खबर सुनानी थी। अरे खबर अच्छी तो फिर सुना डालिए ना, देर किस बात की? भाई हमने जयदेव और ऐश्वर्या की शादी तय कर दी। अरे वाह वाह, मुबारक हो सहगल साहब, मुबारक हो। आपको भी, आपको भी। मुबारकबाद का हकदार मैं तब बनूंगा जब डॉली की शादी होगी नरेश के साथ। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। क्यों ना इन सब की शादी एक साथ कर दी जाए। जिस दिन ऐश्वर्या और जयदेव की शादी है, उस दिन नरेश और डॉली की भी कर दी जाए। क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन पक्का है ना? त्यागी जी, हमने कच्ची बात आज तक की ही नहीं है ना। फिर तो मुबारक हो, हम समधी बन गए। यो नहीं, गले लीजिए, लगी है गले। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सहगल साहब। जगदीश आया था। तुमसे तो बात करने की हिम्मत है नहीं उसकी, मुझसे माफी मांग के गया। उसे यहाँ क्यों आने दिया तुमने? ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ कोई संबंध नहीं रखना हमें। नरेश, उसने वादा किया है वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। ऐसे धोखेबाज आदमी का क्या भरोसा? जिसने एक बार धोखा दिया वो दोबारा भी देगा। लेकिन नरेश, मैं और किसी आदमी को नहीं जानती जो हमें ड्रग सप्लाई कर सके। और अब तो उसने कहा है कि वो कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करेगा। हमारी जब मर्जी हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं नताशा, इस आदमी के साथ हम कोई भी डीलिंग्स नहीं करेंगे। कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस आदमी की शक्ल कभी नहीं देखनी है मुझे। नरेश, यस डैड। आओ बैठो, जरा तुमसे बात करनी है। बोलिए डैड।
बेटा वो त्यागी जी आए थे तो हमने तुम्हारी और डॉली की शादी तय कर दी है। भाई 1 हफ्ते के बाद ऐश्वर्या और जय की शादी होने वाली है। हमने सोचा उन दोनों के साथ तुम दोनों की शादी भी कर देंगे। डैड, आपने फैसला इतनी जल्दी क्यों कर लिया? क्यों भाई, तुम्हें कोई एतराज है? डैड, अभी मेरी अपनी तो कोई आमदनी है नहीं। 10 रुपयों की भी जरूरत होती है तो आपके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अभी तो ये सब ठीक है, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी और डॉली यहाँ आ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम एक बार कह रहे थे ना कि तुम रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। हाँ, अगर हम उस बिजनेस के लिए पैसे तुम्हें दे दें तब तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं डैड, तब मुझे क्यों एतराज होगा? तो ठीक है, तुम रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह तलाश करना शुरू करो। जब मिल जाएगी तो पैसे हमसे मांग लेना। ऐश्वर्या को मैं चाहता हूं कनक, अब तो उससे मेरी शादी भी तय हो गई है, लेकिन अभी वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों जयदीप? ऐश्वर्या के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर हो सकती है, लेकिन सहगल साहब के साथ निभा पाऊंगा या नहीं इसका यकीन नहीं है। कनक, मुझे अब भी ये बात खटकती है कि सहगल साहब के साथ काम करने का मेरा फैसला सही था या नहीं। उनके साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं माहौल में एक तनाव सा रहता है। हमारे साथ अगर कोई तीसरा मौजूद हो तो बड़ी आसानी से महसूस कर सकता है कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरन एक साथ हैं। तुम्हारे उनके साथ संबंध कभी अच्छे थे ही नहीं, इसलिए ये तो होना ही था। लेकिन एक बात कहूं, वो तुम्हारी काबिलियत की कदर करते हैं और हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। ये तुमसे कब कहा है उन्होंने? जब भी उनसे मिलती हो तुम्हारा जिक्र होता है। ऐश्वर्या के साथ तुम्हारी शादी की इजाजत दे दी, क्या इस बात का सबूत नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है? अगर वो चाहते तो वो इनकार भी कर सकते थे। तुम उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी खूबियों को नजरअंदाज कर दे। सहगल साहब में कौन सी खूबी नजर आती है तुम्हें? मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मुझे सहगल साहब अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसे कुछ अरसे पहले तुम्हें चौहान साहब अच्छे लगते थे। तुमने उनके इनवाइट किया कि नहीं? सहगल साहब की तरफ से इनविटेशन पहुंच गया होगा उन्हें। You should personally invite him. जयदेव, रिश्ते टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन बनते बनते सालों लग जाते हैं। तुम आज बड़े भाषण देने के मूड में हो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा उनसे मिलने। मैं कम इन सर। जयदेव, तुम? भाई तुम्हें यहां देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे। सर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मेरे प्रति आपने जो रवैया अपना रखा है, मुझे उस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता। हाँ, इस बात का दुख जरूर होता है कि इतने साल साथ काम करने के बाद आप मुझसे इतने दूर हो गए। अफसोस जाहिर करने आए हो? जी नहीं, मैं बहुत अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। सहगल साहब की बेटी ऐश्वर्या के साथ मेरी शादी हो रही है। मैं आपको अपनी तरफ से इनवाइट करने आया हूँ, आप जरूर आइएगा। तो आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। क्या मतलब? भाई, सहगल साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। पहले तुम उनके पार्टनर बन गए और अब उनके दामाद बनने जा रहे हो। बधाई हो बहुत बहुत। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुबारकबाद भी दे रहे हैं और फिर ताने भी सुना रहे हैं। जो सही है वही कह रहा हूं जयदेव। पहले तुम दावे किया करते थे कि तुम बहुत आदर्शवादी हो, बहुत पक्के उसूलों वाले हो। सहगल साहब के भी तुम कितने खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हीं के साथ सारे रिश्ते जोड़ लिए तुमने। कहां गए तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल? तुमने बहुत जल्दी समझौते कर लिए जयदेव। बहुत जल्दी नहीं सर, बहुत देर से समझौता कर लिया है मैंने। बड़ी देर बाद ये समझ आई है कि जो इंसान अपने आदर्शों पर टिका रहता है वो तकलीफें उठाता है और दुनिया उसका फायदा उठाती है। देख रहा हूं कि इतने थोड़े से अरसे में
सहगल साहब ने तुम्हारे सोचने का ढंग ही बदल दिया है। सही जा रहे हो जयदेव। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर मेरी आपसे एक विनती है। हाँ हाँ कहो। मेरा यहां से जाना आपको कितना अखर रहा है यह मैं जानता हूं सर, इसलिए हम जब भी मिलते हैं आप अपनी इस झुंझलाहट को जाहिर करते हैं। आपकी बातों से पता चलता है कि आप इस बात से कितने नाराज हैं। मत कीजिए ऐसा, जो हुआ है उसे कबूल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है सर हमारी अगली मुलाकात इससे ज्यादा खुशगवार माहौल में होगी। चलता हूं। अभी कम क्या ले रहे हैं? थैंक भाई, यू। आप लोगों ने कुछ दिया नहीं? हाँ? राजू भाई भिजवाओ कुछ। आप गोल्ड मंग। गोल्ड मंग जी आइए। हाँ जी। थैंक यू डैडी। खुश? बहुत खुश। सहगल साहब, ये लड़की कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी। अरे सब यही कहती, ये भी यही कहती थी। ये तो कहती थी मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगी। लेकिन आज शादी हो गई तो थैंक यू कह रही है मुझे। डैड मैं शादी के लिए नहीं, इस पार्टी के लिए थैंक यू कह। हाँ सब जानता हूँ मैं। वैसे ये पार्टी मेरी तरफ से नहीं, सहगल साहब की तरफ से। अरे एक पार्टी आप दे दीजिए, ये जश्न का सिलसिला जारी रहेगा। जैसा आप कहें, हम तो लड़की वाले हैं। आप जो कहेंगे हमको तो मानना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं मानेंगे तो मनवाएंगे ना। अरे चौहान साहब आए। मुबारक हो सहगल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए चौहान साहब आइए। बहुत मुबारक हो। भाई भाभी और बच्चे नहीं आए? भी संजय वो आ रहे हैं, बस थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं चला आया। बहुत मुबारक। चौहान साहब ये बड़ा अच्छा किया कि आप आ गए। सहगल साहब हमें तो आना ही था, बस एक इच्छा थी दिल में जो पूरी नहीं हुई ना। सही भाई, हमारी और आपकी दोस्ती तो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हमेशा रहेगी चौहान साहब, इस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। आइए आइए। भाई त्यागी जी। हाँ जी, ये मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। सिमरन कंग्रेचुलेशंस। अरे भाई वो फोटोग्राफर बुलाओ। फोटो लाओ। लो फोटो फोटो फोटो। आइए त्यागी जरा पीछे हो जाइए ना। एक और लो यार। क्लिक।